मत्स्य गंधा ने विचार किया कि पाराशर बाबा इतने विद्वान हैं, उनके चरण धोकर अगर मैं पीऊं तो चरणामत मिले, पर जाऊं तो जाऊं कैसे, मेरे शरीर पे मछली की गंध आती है, तो क्या करा जाए। तो आज पाराशर बाबा के वस्त्रों को निचोड़कर उस जल को वो धारण कर गई, और धारण करते समय सूर्य को अर्घ भाग सम्मुख में रख कर कहती है, हे नारायण, यदि मैंने आपको अर्घ दिया हो, देवताओं अगर मैंने आपको भाग दिया हो, पितरों यदि आपको मैंने जल का भाग दिया हो, तो पाराशर बाबा का वस्त्र का जो जल मैं पी रही हूं उससे मेरा गर्भ ठहर जाए। और मत्स्य गंधा ने उस जल भाग से अपने गर्भ को ठहरा लिया। गर्भ तो ठहराया, जगह जगह उपहास होने लगा, हंसी उड़ने लगी। एक दिन मत्स्य गंधा सम्मुख में पाराशर जी की आ गई। पाराशर बाबा ने मुख पर रुमाल रखकर कहा, मत्स्या तूने ये गलत काम करा है, तू कुंवारी थी तो तूने गर्भाधारण क्यों करा, मुझे क्षमा करिए, मेरा कल्याण करिए। पाराशर बाबा ने हाथ में गंगा जी का जल लेकर उसके ऊपर से मत्स्य की गंध को बंद करा, और बाबा ने उसको अपने संग रखकर मंगल विवाह किया। तब जाकर मत्स्य गंधा के गर्भ से जो बालक प्रकट हुआ, जो पाराशर बाबा के ही समान तपस्वी साधक उपासक वेदों का विस्तार करने वाला, स्मरण करने वाले, वो श्री वेद व्यास जी महाराज प्रकट हो गए। महाराज बोल वेद व्यास भगवान की। श्री वेद व्यास जी भगवान प्रकट हो गए, और वो वेद व्यास जी महाराज नगर भ्रमण करते करते जब 6 वर्ष की आयु आ गई, तब 6 वर्ष की आयु में अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिता कहाँ हैं। पाराशर बाबा उसी समय प्रकट हुए, और प्रकट होकर उन्होंने कहा, तुम वेदों का विस्तार करो, तुम वर्णन करो। पाराशर ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया। इतने पुराण, इतने शास्त्र, सब कुछ लिखे, महाभारत जैसा महाग्रंथ लिख दिया। इसके बाद भी वेद व्यास जी के मन को शीतलता का अनुभव नहीं हुआ, शांति नहीं मिली। और याद रखना, दुनिया में व्यक्ति बहुत कमाता है, बहुत करता है, पर परिवार, कुटुंब और कबीले के लिए करता है, पर अपने लिए क्या करा? अपने लिए करा तो करा क्या आपने? ईमानदारी से बोलो, आप में जितने लोग बैठे हैं, क्या रुपए महीना कमाते होंगे? कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 3,000, कोई 4,000 रुपए महीना, 25,000, 50,000। कोई बेटे उनको तनख्वाह मिलती 50,000, 60,000, 25,000, 30,000। और आपको अगर इतनी तनख्वाह मिल रही है, वो तनख्वाह मिल किसको रही है? अरे बोलो तो जम के, आपको। उस 30,000 तनख्वाह में, 40,000 तनख्वाह में, 5,000 तनख्वाह में आप कितना भोग कर रहे हो? मात्र 2 रोटी सवेरे खाए, 2 शाम को खाए, वही साड़ी जो मायके से मिली थी 25 दिन से वही चल रही है। कहीं ससुराल की, कहीं मायके की, आई गई में इतनी साड़ियां हो गई कि वही पहनने की फुर्सत नहीं मिल रही है। एक जोड़ चप्पल 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, किसी किसी की तो पूरे साल भर चल जाए, किसी किसी के कपड़े तो पूरे साल 2-2 साल तक चल जाए, किसी का हैंडसेट, मोबाइल भी बदलने की फुर्सत नहीं, तो मतलब जो कि चल रहा है वही चलता चले जाए। और तो और कोई गलत शौक नहीं कि कोई गलत शौक हो आपके जीवन में। अभी इतना सोचो, इतना कमाया कि केवल 1 महीने का 1 साल तक तुम लोगों ने खाया, बाकी के जो कमाई करी वो तो केवल पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, सब में लगाया। तुम्हारा क्या था? मेहनत, अरे बोलते जाओ जल्दी जल्दी, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी काम, तुम्हारा बाजार से दूध लाकर तुमने दिया, सब्जी लाकर तुमने दी, किराना लाकर तुमने दिया, खाया सबने, तुमने तो वो भी सुकून की नहीं। जीमने बैठे वो, उधर से आवाज आ रही, पापा जी जाओ तो आधा किलो आम लिया ना। अब और बच्चा पूछा था, ठीक, कितनी जिंदगी निकाली, पूरा जीवन
और ईमानदारी की बात है, जो कमाई तुमने इंदौर में करी, उज्जैन में करी, जहां जहां से आप लोग आए हो, बक्सर, बिहार, जयपुर, जोधपुर, राजस्थान, उड़ीसा, जहां जहां से आप लोग आए हो, जो कमाई आपने वहां करी है वो कमाई परिवार के लिए है, और जो कमाई तुम ये 7 दिन में कर कर जाओगे वो खुद की है, आपकी स्वयं की। ये कमाई आपकी स्वतः है। आप जितना भजन करोगे वो आपका है, आप जितना दान करोगे वो आपका है, आप जितना संकीर्तन करोगे वो आपका है, जितना आप स्मरण करोगे वो आपका है। शुक्र तीर्थ में बैठकर, गंगा के घाट पर बैठकर, मां गंगा के चरणारविंद में बैठकर, वटवृक्ष की छांव में बैठकर, श्री सुखदेव जी महाराज के इस पावन तीर्थ में बैठकर आप जितना भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, वो आपका टलने वाला नहीं, आपका स्वतः है। ये अजर अमर हो गया। एक बार स्टाम्प पर लिखाकर सिग्नेचर हो गए, फिर तो प्रॉपर्टी आपकी है। बस जहां बैठकर आपने भागवत की साक्षी में, हमारे यहाँ आज भी नियम है, जो सारे सिग्नेचर कहीं पे भी हो सकते हैं, पर प्रॉपर्टी जब खरीदी जाती है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के सामने ही सिग्नेचर होते हैं। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? रजिस्ट्रार के सामने सिग्नेचर होते हैं। उसी तरह यहां तुम सम्मुख बैठकर व्यासपीठ की साक्षी में, सुखदेव जी महाराज की साक्षी में, इस पावन तीर्थ पर गंगा की साक्षी में जो आप कथा का सुन रहे हो, उस कथा के सुनने में आपके सिग्नेचर पूर्ण हो चुके हैं। आप समझ लेना कि बैकुंठ की प्रॉपर्टी आपकी हो गई है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भजन स्मरण कर, जितना धारण करना हो। महाराज, कथा का लक्ष्य था हरडिया जी की धर्म पत्नी स्वर्गीय श्रीमती भारती देवी जी हरडिया। ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में जब हरडिया जी आए थे उनके गुरु के साथ में, तो उनकी धर्म पत्नी का मन था, गुरु जी एक कथा में मुख्य यजमान का पद हम पाएं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोल भागवत महापुराण की। दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री। महाराज, हरडिया जी की धर्म पत्नी श्रीमती भारती देवी जी का यह भाव था कि कथा हो, पर कथा तो हो और समिति के माध्यम से हो, विठले सेवा समिति के। तो हमने कहा था समिति अवियल खाटू में कथा करवाई है, खर्चा घना हो गया,
पर सबके सहयोग से अगर कथा होगी तो वो कथा एक आनंद सुख देने वाली होगी। इसलिए आप सबके सहयोग से ये कथा आज यहाँ शुक्र तीर्थ में रखी और मुख्य यजमान का पद श्री शालिग्राम जी हरडिया ने प्राप्त किया, उनके बच्चों ने प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाव हो आपके जीवन का सुख हो, कथा सहजता में नहीं। फिर निवेदन करूंगा, जो मिला फिर वही बात है, जो वहां कमाया वो परिवार का था, और जो ये कमाई आप यहां कर रहे हो भगवत भजन की, नाम कीर्तन की, स्मरण की, ये अपनी है, अपनी कमाई। और मां गंगा का घाट जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा कहकर विराम देने लगे, पूरा राजसी ठाट, पूरा राजसी ठाट, जितना राजसी सामान था, वस्तु थी, जो भी आभूषण, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जो भी पहनकर गए थे राजन, वो राजा ने इस शुक्र तीर्थ भूमि पर आने से पहले सब छोड़ दिया था। सब अपने पुत्र जन्मेजय को सब प्रदान कर दिया, सब दे दिया, और देने के बाद यहां पहुंचे। अब विदाई करें, श्री सुखदेव जी महाराज को विदा करें तो हम दे क्या उनको? विदाई में क्या दिया जाए? विदाई में दे तो दे क्या? पोथी के विराम पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि पोथी के विराम पर कुछ विदाई देना चाहिए, कुछ विदा करना चाहिए, ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तो अब दान करे तो करे क्या? राजा सब वस्तु तो छोड़ कर आ गया, सारा ठाट तो राजा छोड़ कर आ गया। जब सारा ठाट राजा छोड़ कर आ गया, सारी वस्तुएं छोड़ कर आ गया, सब पुत्रों को देकर आ गया, अब दे तो दे क्या? क्या प्रदान किया जाए? तो कुछ भी जब देने का नहीं बचा, तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, तूने कथा सुनी, एक काम कर, गंगा जल से तो तिलक कर दे और गंगा रेती की मुझे दान दे दे। क्या चीज का दान मांगा? जम के बोलिए जरा। गंगा रेत का दान, गंगा की बालू का दान। आपको मालूम होगा 3 जगह की बालू की महत्वता है। कितनी जगह? स्कंद पुराण चौथा अंश, चौथे अंश का 22वां अध्याय अवश्य पढ़िए। 3 जगह की रज का महत्व, 3 जगह की बालू का महत्व हमारा स्कंद पुराण कर रहा है। पहला, गंगा के घाट की रज बालू। दूसरा, गोपी भूमि की बालू। कहां पर? कहां पर है? जम के बोलो, कौन ने बताया? नहीं, गोपी भूमि कहां है? वो गोपी भूमि है वृंदावन में। हे भगवान, क्यों लजा रहे हो रे? कि इतनी कथा सुनी तो भी भूल गए। गोपी भूमि कहां है? सौराष्ट्र, गुजरात में। जिस समय पर आप द्वारका से भेट द्वारका जाते हो या नागेश्वर दर्शन करने जाते हो, तो बीच में पड़ते ही गोपी भूमि, गोपी तालाब। गोपी भूमि उसको कहा गया। ये ब्रज की रज में, वृंदावन में गोपी भूमि नहीं कहेंगे, ये तो ब्रज की रज है, वृंदावन स्वयं भगवान के चरणार। पर याद करो, ब्रज की रज वहां है, भगवान कृष्ण के चरणारविंद कहां पर? ब्रज की भूमि में। और गोपियों के चरणारविंद की रज कहां पर है? सौराष्ट्र में, गोपी तालाब।
जहां पर गोपियों ने आकर वियोग किया था, नैनों से जल बहे थे, और वहीं पर भगवान के वियोग में गोपियों ने अपने प्राणों को त्यागा था। भगवान को याद कर 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 गोपियां अपना छज्जा बनाकर, गोपियां अपने भवन का निर्माण कर 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 उस भूमि पर रहकर इतना रोती थी कि गोपियों के रुदन से वहां तालाब भरा जाता था, जिसको गोपी तालाब कहते हैं। आज भी वृंदावन के लोग तिलक लगाते हैं गोपी चंदन का, और वो गोपी चंदन कहीं नहीं मिलता। पूरी दुनिया में एक ही भूमि है, सौराष्ट्र की भूमि, जहां पर गोपी तालाब में से कीचड़ को निकाला जाता है और वो कीचड़ का ही चंदन लगाया जाता है। आप लोग भी घिस घिस के लगाते हो ना मिट्टी का चंदन, वो गोपी तालाब का ही है। गोपी तो पहली रच कहां की है? गंगा के, जम के बोलो जरा, घाट पर। दूसरी बालू कहां की है? गोपी भूमि की। और तीसरी पुष्करणी। तीसरी बालू कहां की है? पुष्करणी। पुष्करणी कहां पर है? जम के बोलो। अजमेर में पुष्करणी कहां से आ गई? पुष्कर जी में। तो पुष्कर जी में पुष्करणी कहां से आ गई? पुष्कर जी में ब्रह्म सरोवर है जी। पुष्कर जी में क्या है? ब्रह्म सरोवर। पुष्करणी तीर्थ कहां पर है? तिरुपति। पुष्करणी कहां पर है? तिरुपति। कौन कौन गया है? हाथ उठाओ। गए हो सब लोग? तो तिरुपति में एक कुंड बना हुआ है मंदिर के पास में, जिसको कहते हैं पुष्करणी। ध्यान रखना, एक वेंकटेश भगवान की मूर्ति का दर्शन आप तिरुपति में करते हो, और दूसरी एक मूर्ति पुष्करणी में 12 महीने जल के अंदर स्थिर रहती है। केवल वर्ष में एक बार ही निकलती है महाराज, और वो भी 3 घंटे के लिए। और उसको भोजन कराकर उस मूर्ति को वापिस जल का अधिवास करा दिया जाता है। पुष्कर